नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दाह संस्कार के बाद शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदगति जैसे परिणामों से संबंधित अनेक गुण और रहस्यमयी सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। इसी क्रम में ये भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिवारजनों को शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। आखिर क्या है इसका मुख्य धार्मिक कारण, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पुराण कोश में। ये बात तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि जिंदगी एक किराए रूपी घर है जिसे बदलना ही पड़ता है, यानी कि मृत्यु निश्चित है। इसके बाद भी प्राय मनुष्य इस विषय पर बात करने से बचता है और मृत्यु शब्द से भी भय खाता है। इसीलिए युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन स्वयं अपने मरने के बारे में वो कभी नहीं सोचता, जबकि मौत एक दिन सबको आनी ही है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है और एक दिन इसी में मिल जाना है। इसलिए मनुष्य कितनी भी दौलत या शोहरत हासिल कर ले, एक दिन उसे सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होगा। यही संसार का नियम है और यह नियम कोई नहीं बदल सकता और ना ही कोई इसे टाल सकता है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च, अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई और उसका अगला जन्म भी निश्चित है। ये एक चक्र है जो अंतरावधि चलता रहता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार हैं, जिनमें 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। इससे अंतर्गत कई वैदिक नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। अन्यथा ऐसा माना जाता है कि अगर इन नियमों का पालन किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो मृतक की आत्मा को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार करना, कपाल किया, पुरुष परिजनों को अनबन तथा पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि से ही कुछ नियम हैं जिनका उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। ऐसे ही कुछ नियम हैं जिनका उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में और भी देखने को मिलता है। इसी में से बताया गया है कि मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों में से किसी को भी पीछे मुड़कर शमशान घाट की तरफ नहीं देखना चाहिए। असल में दाह संस्कार करने वायु शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व वहीं रहता है, क्योंकि गीता में बताया गया है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावक न चैनम क्लदन्तु न शोषति मारुतः। अतः आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, और वह मृत्यु से लेकर मृतक के संस्कार को खुद अपनी आँखों से देखती है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी कुछ लोगों की आत्मा का अपने स्वजनों के साथ जबरदस्त मोह बना रहता है। आत्मा के मोहग्रस्त होने पर व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के आसपास भटकती रहती है। इस स्थिति में मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसी स्थिति में इस आत्मा का परिलोक गमन नहीं हो पाता। मृतक की आत्मा और परिजनों के मोह रूपी धागे को तोड़ने के लिए स्पष्ट आदेश है कि दाह संस्कार देखा तो मृतक की आत्मा में ये लगेगा कि परिजनों अंतर अभी भी मेरे प्रति अभी भी बहुत लगाव है और यही कारण है कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, और वो लौट भी सकती है। लेकिन अगर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मृतक की आत्मा को ये समझने में आसानी होगी कि अब उसका इस लोक में समय पूरा हो गया है और वो अपने मन को दूसरे लोक में ले जाने के लिए तैयार है। मृतक की आत्मा और इस लोक के बीच संबंध तोड़ने के लिए और भी कर्म कांड हैं जो 13 दिन तक चलते रहते हैं, जिनमें पीछे मुड़कर देखना प्रारंभिक चरण में आता है। शमशान में जलती चिता की ओर पीछे मुड़कर देखने पर आत्मा जीवित व्यक्ति के
संभावित कर सकती है तथा उन्हें सता भी सकती है। बच्चे आत्मा के प्रभाव में जल्दी आते हैं, इसलिए उन्हें शमशान से लौटते समय बच्चों को सबसे आगे रखना चाहिए। दोस्तों, पीछे मुड़कर ना देखना एक प्रकार का संदेश होता है कि अब तुम्हारा जीवित लोगों और परिजनों से संबंध तोड़ने का समय आ गया है। मोह के संबंध से मुक्त होकर मुक्ति के लिए अब आगे बढ़ो। आत्मा की मुक्ति से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, अर्थात आत्महत्या या फिर किसी दुर्घटना से, तो ऐसे इंसान की आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। हाँ, अगर उसके कर्म बहुत अच्छे थे तब मिल सकती है, बस काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। हालांकि पुराने काल में अकाल मृत्यु को लेकर भी कई कर्मकांड बताए हैं, पर शर्त उनका पालन पूरे वैदिक तरीके से हो। तो दोस्तों, इसलिए ही दाह संस्कार के बाद शमशान घाट की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? प्लीज़ आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।